आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में सिंचाई एवं परियोजनाएं और इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर 93 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। हम राजस्थान जीके कवर कर रहे हैं और आज हमारी 5वीं क्लास है राजस्थान में सिंचाई और परियोजनाओं की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा है। तो देखिए 1.16% जो है वो राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आरपीएससी की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्रीयांश और राज्यांश का अनुपात कितना है? तो 60:40 है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, देश के 7 राज्यों राजस्थान सहित में भूजल के गिरते स्तर को रोकने और भूजल के बेहतरीन प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को की गई। ये योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित की जाएगी? तो देखिए देश के जो 7 राज्यों जिसमें राजस्थान भी शामिल है उसमें भूजल के गिरते स्तर को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंध के लिए जो अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है 2020 में, वो योजना 17 जिलों में संचालित की जाएगी। काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है, काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, तो वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। पूर्वी नहर परियोजना से राज्य के लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 13। नेक्स्ट है, राज्य के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो ये कौन सी जो है एजेंसी है? तो ये एजेंसी है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको जाइका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान के संदर्भ में चयन करना है। तो देखिए ये परियोजना भारत द्वारा 100% अनुदानित है। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है इसके अंतर्गत राज्य के 147 स्वचालित वर्षामापी और 112 स्वचालित नदी बांध गेज संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम बीसलपुर बांध पर स्कोडा प्रणाली यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन प्रणाली को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपलब्ध जल के अधिकतम संग्रहण संरक्षण उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, राजस्थान की नहर प्रणाली जिसे एटस वाटर इनोवेशन अवार्ड में अग्रणी स्टेट वाटर बोर्ड की श्रेणी में अगस्त 2020 में पुरस्कृत किया गया है, वो है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा सिंचित क्षेत्र 16.17 लाख हेक्टेयर है। भीखा भाई सागवाड़ नहर राजस्थान को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो ये माही नदी से जल प्राप्त होता है भीखा भाई सागवाड़ा नहर को। नेक्स्ट है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है।
तो ये कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे है, सुमेलित करना है, एक तरफ सिंचाई या नहर परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ जिले हैं। तो देखिए, गरदड़ा नहर परियोजना जो है ये बूंदी जिले में है। भीम सागर छापी परियोजना झालावाड़ जिले में है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई नहर परियोजना सवाई माधोपुर में है और बिलास परियोजना जो है वो बारा में है। नेक्स्ट है, किस परियोजना का निर्माण झालावाड़ जिले में नहीं किया गया है? तो वो है सावन भादो। ठीक है, और अगर हम पूछें कि झालावाड़ जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो भीम सागर भी यही है, छापी परियोजना भी यही है, हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी यही है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वो है 26.22%। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो तालाब नहीं है। बाकी देखिए, खड़ीन है, टोबा है, नाड़ी है, ये सभी क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है? तो एक तो जालोर है, बाड़मेर है, यहाँ पर नर्मदा नहर द्वारा पेयजल की आपूर्ति होती है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युगम कौन सा है? तो वो है हनुमानगढ़ झुंझुनू। भाखड़ा नांगल परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले को प्राप्त होती है? तो हनुमानगढ़ को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में सुमेलित करना है। तो देखिए, नहर का उद्गम स्थल है हरी के बैराज। राजस्थान में फीडर नहर का प्रवेश सीतावाली से होता है। राज्य में फीडर नहर का जो अंतिम छोर है वो है मोहनगढ़ और फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये है झालावाड़ में। सुमेलित करना है, बांकली बांध सिंचाई परियोजना जो है वो जालोर में है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध परियोजना जो है वो प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना जो है सिंचाई परियोजना, इससे संबंधित जिले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित जिले हैं राजस्थान, गुजरात। व्यास सिंचाई परियोजना से संबंधित जिले हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना से संबंधित जिले हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, कंवरसेन लिफ्ट नहर जो नहर है इससे लाभान्वित जिले जो हैं वो हैं बीकानेर, गंगानगर। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर, नागौर। गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जो हैं वो है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है इससे लाभान्वित जिले हैं बीकानेर। बीकानेर है, ठीक है, बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा जिला आपनी योजना से लाभान्वित नहीं है? तो गंगानगर नहीं है और आपनी योजना से लाभान्वित है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़।
राज्य में गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। नेक्स्ट है राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान रखा गया है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। किस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं और पेयजल उपलब्ध होता है? जाखम परियोजना से। नेक्स्ट है परवन सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है और जो परवन सिंचाई परियोजना है इसका संबंध बाराकोटा और झालावाड़ से है। अब देखिए हमें सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है और एक तरफ जिले दिए हैं। तकली हरिश्चंद्र सागर परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं कोटा में हैं। पिपलाद, गागरीन और चमली परियोजना कोटा में है, तीनों ही। अंधेरी लहासी परवन सिंचाई परियोजना ये बारा में है, जबकि गरदड़ा गूढ़ा सिंचाई परियोजना ये दोनों बूंदी में है। नेक्स्ट देखेंगे किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो एक है व्यास जल विद्युत परियोजना, एक है चंबल परियोजना, एक है भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना। 22 दिसंबर 2017 को जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उन्होंने धौलपुर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना को जल आपूर्ति कहाँ से होगी? तो चंबल नदी से होगी। अब देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ तो दे रखी है मुख्य सिंचाई परियोजनाएं और दूसरी साइड है उसमें लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो सिद्धमुख जो परियोजना है इससे लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ चूरू है। नर्मदा परियोजना से संबंधित जो जिला है लाभान्वित जिला है वो है जालोर और बाड़मेर। जवाई परियोजना से लाभान्वित जिला जो है वो है जालोर, पाली और जोधपुर। जाखम जो मुख्य सिंचाई परियोजना है इससे संबंधित जो जिला है वो है उदयपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बैंथली सिंचाई परियोजना बारा से संबंधित है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है। बांडी सेंद्रा सिंचाई परियोजना जालोर से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना। एक तरफ तो है परियोजना, एक तरफ जिला। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, जबकि सिद्धमुख परियोजना केवल राजस्थान की है। अब देखिए कथन कौन सा सही है। एक तो है कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो सही है। गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ, ये भी सही है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत जो है वो विधि है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई प्रणाली या माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? इजराइल में। नेक्स्ट है जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। अब देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला है। टकली सिंचाई परियोजना कोटा से संबंधित है। पिपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़ से संबंधित है। लहासी सिंचाई परियोजना जो है वो बारा से संबंधित है और सूकली सिंचाई परियोजना सिरोही से संबंधित है। नेक्स्ट है वह परियोजना
जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। अब सुमेलित करना है, देखिए एक तरफ तो है लिफ्ट परियोजना और दूसरी तरफ है पीने के पानी की आपूर्ति। तो देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना जो है, इससे बीकानेर को जो पीने का पानी है उसकी आपूर्ति होती है। गंदेली सावा जो लिफ्ट परियोजना है, इससे चूरू को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, इससे जोधपुर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। और जो गजनेर लिफ्ट परियोजना है, इससे नागौर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है और एक तरफ जो है जिला दे रखे हैं। तो गागरीन मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट जो है ये झालावाड़ में है। बीसलपुर मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट टोंक में है। गरदड़ा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट बूंदी में है। टकली मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट कोटा में है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जिसका निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, गंग नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। और जो इंदिरा गांधी है नहर है, इसका जो अंतिम छोर है वो है गडरा रोड। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से कौन से जिलों को जल की आपूर्ति होती है? बीकानेर और नागौर जिलों को। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है। इस परियोजना से राज्य का कौन सा जिला सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है? तो वो है बांसवाड़ा। राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। सुमेलित करना है, देखिए तालाबशाही धौलपुर में है, गैप सागर डूंगरपुर में, रामेलाव तालाब सोजत में है, जबकि पन्नाशाह तालाब झुंझुनू में है। आगे देखिए सुमेलित करना है, बांकली बांध परियोजना जालोर में है, सोमकमला अंबा डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, जाखम बाग बांध जो है वो प्रतापगढ़ में है। कौन सा जिला परवन परियोजना से लाभान्वित है? वो है झालावाड़, बारां और कोटा। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में है? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। घोसुंडा बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वो किस नदी पर है? बेड़च नदी पर। कौन सा सुमेलित है? तो मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर है। भीखाभाई सागवाड़ नहर माही नदी पर है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की जाखम नदी पर है। गुड़गांव नहर परियोजना यमुना नदी पर है। ठीक है, अब देखिए गुड़गांव नहर जो परियोजना है इसका नाम बदल के यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से भरतपुर जिले की डीग और कामा तहसीलों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। और ये जो परियोजना है इससे हनुमानगढ़ जिले की नोहर, भादरा और चूरू की राजगढ़ तहसील को भी जो है सिंचाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। इसको अब कहते हैं यमुना लिंक नहर परियोजना। आगे है कंवरसेन जो परियोजना है,
इसके संबंध में सत्य कथन है कि ये बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहलाती है। बीकानेर गंगानगर जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है और जो बीकानेर की लूणकरण तहसील है उसको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है कमरसैन लिफ्ट से। इसके साथ ही बीकानेर लूणकरण सर लिफ्ट नहर के नाम से इसको संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। अब देखिए कथन कारण दिए हैं। कथन है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। कारण है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की हैं। तो कथन सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 9.9%। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है वो है बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली। आगे है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में सिंचाई साधनों में द्वितीय स्थान पर है नहर। ठीक है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से है। नेक्स्ट है राज्य में तालाबों द्वारा सिंचा जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है और राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर है। राज्य में नहरी सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट है बाड़मेर जिले में सिंचाई के साधन हैं तो वो है बांध, खड़ीन और एनीकट। भाखड़ा नागल बांध का पानी दिल्ली राज्य को नहीं मिलता, बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को मिलता है। राजस्थान की किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। भाखड़ा नांगल जो बांध है उससे किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ में। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध राजस्थान में कौन कौन से हैं? जवाहर सागर है और दूसरा है राणा प्रताप सागर। सुमेलित करना है। ठीक है। जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उमेश सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? वो भीलवाड़ा में है, और जो माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। तो जवाहर सागर बांध है कोटा में, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में, उमेश सागर बांध है भीलवाड़ा में और माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। राणा प्रताप सागर पर्ण विद्युत ग्रह है, ये रावतभाटा में है। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 45%। कड़ाना बांध गुजरात में माही नदी पर स्थित है। माही नदी पर स्थित माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। किस सिंचाई परियोजना में डूंगरपुर जिले के आसपुर जो है जागवाड़ा और सीमलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है? वो है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित है बांसवाड़ा। राज्य की पहली परियोजना गंग नहर निकाली गई थी तो सतलुज से। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में है, इसका निर्माण जो बीकानेर नरेश थे गंगा सिंह, इन्होंने कब करवाया था? 1927 में।
गंगा नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान और खाद्यान्न भंडार में बदल दिया? श्रीगंगानगर को। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई किस नहर से होती है? गंगा नहर से। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन। तो आज के 93 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा राजस्थान में वन संपदा से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।